सर, एक और विधानसभा चुनाव का इंपॉर्टेंट मुद्दा है आरक्षण को लेकर। 17 सितंबर से मनोज जरांगे पाटिल अनशन पे बैठे हैं और उनका ये कहना है कि ये लास्ट चांस है, लास्ट एजिटेशन, लास्ट चांस। कल खत्म हो गया। कल उन्होंने अब सवाल ये है कि इस रिजर्वेशन के इशू को आप असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में कैसे प्ले आउट होता हुआ देखिए, इशू तो है ही, और सबसे महत्व की बात यह है कि मराठा समाज को रिजर्वेशन हमने दिया। आज भी 10% रिजर्वेशन मराठा समाज को है। अब मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने कई मांगे की और उनकी अंतिम मांग, ये अंतिम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर अब जिस मांग पर आकर वो रुके हुए हैं वो मांग ये है कि मराठा समाज को ओबीसी में सम्मिलित करिए, ओबीसी में से आरक्षण दीजिए। अब हम लोगों ने एक ऑल पार्टी मीटिंग ली थी, शरद पवार जी भी आए थे, उसमें कांग्रेस के नाना पटोले जी भी आए थे, उसमें शिवसेना के यानी अपने उद्धव जी की पार्टी के लोग भी आए थे, और सबने मिलकर एक रिजोल्यूशन साइन किया है जिस रिजोल्यूशन में कहा है कि मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन किसी और के आरक्षण में नहीं देना चाहिए। ये सबने एग्री किया हुआ है। अब मनोज जरांगे पाटिल ये कहते हैं कि मुझे ओबीसी में आरक्षण चाहिए। वो रोज मेरे पर बोलते हैं, वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नहीं देना चाहते, देवेंद्र फडणवीस ने अटकाया हुआ है, देवेंद्र फडणवीस। पहले तो मैंने उनको एक बात साफ शब्दों में कही कि भैया, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हम जो निर्णय लेते हैं साथ में निर्णय लेते हैं, कोई अलग निर्णय नहीं है। और मेरे मुख्यमंत्री जिस दिन ये कह देंगे कि उनको कोई मराठा समाज के लिए निर्णय लेना और मैंने अटकाया हुआ है, उस दिन मैं इस्तीफा भी दे दूंगा और राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। तो आप पर क्यों आरोप लगाते हैं? वो मुख्यमंत्री को स्पेयर कर देते हैं और आप पर ही आरोप लगाते हैं। साहिल, आपसे ज्यादा कौन जानता है? आपको महाराष्ट्र की राजनीति मालूम है। सर आप बताइए, मेरे ऊपर क्यों आरोप लगता है? आपको मालूम है क्यों मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो? क्यों नई कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हो? फिर कोई अच्छी हेडलाइन नहीं बनेगी, वही हेडलाइन बनेगी, छोड़ दो। लेकिन सवाल यह है कि मैंने जरांगे पाटिल इनको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चलो आप बीजेपी के खिलाफ हो, आप हमारे खिलाफ हो, आप कहते हैं कि हमारे कारण नहीं होता है, तो आप जिनको समर्थन दे रहे हो, लोकसभा में आपने समर्थन जिनको दिया, आपके लोगों ने लोकसभा के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस का काम किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी का, चलो उन तीनों से लिखवा लो ना, उन तीनों से लिखवा लो कि अगर हम सत्ता में वापिस आएंगे तो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देंगे और उनको मदद कर दो। देखिए, ये सारी चीजें जो चल रही है बहुत पॉलिटिकल चल रही है। कई लोगों के कंधों पर बैठकर बंदूकें चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं धीरे धीरे लोगों के सामने ये सारी चीजें स्पष्ट होने लगी है और चुनाव में इसका जितना असर लोगों को लगता है उतना असर नहीं होगा।